हेलो फ्रेंड्स, दोस्त और दोस्तिन। आज हम लोग भूगोल में एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। अक्षांश देशांतर और उपसौर अपसौर विषुव सूर्य ग्रहण, इन पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो देखो पहले क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, बात एक ही है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो चलती है या है उसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछ लेता है सवाल, तो लिम्फोपो है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी है या जायरे नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसको माही कहते हैं, ये भारत में है। ठीक, इतनी सवाल तैयार हुए। अब पूछता है सवाल ये कि भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाने पर हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो कर्क रेखा पर। 23.5 डिग्री दक्षिण में आए तो कहाँ पहुँच जाएंगे, मकर रेखा पर। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, और भूमध्य रेखा विश्व के बीचों बीच यानी पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 अक्षांश। इतनी बात हुई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर उपसौर 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है। तो ऐसे देखो, 3 जनवरी को सूर्य को लगी, पृथ्वी को लगी ठंड। 3 जनवरी को, कितने जनवरी को, 3 जनवरी को। तो कहाँ पहुँची जी, सूर्य के पास। और 4 जुलाई को गर्मी लगी तो पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। बस याद करने का तरीका यही है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से होगी दूर, क्यों, गर्मी में। और 3 जनवरी को ठंड लगी तो पहुँची पास, 3 जनवरी। तो 4 ऐसे लिखोगे ना, 4 ऐसे, तो 4 तो अपसौर, अपसौर होगा ना, ऐसे करेंगे। बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, बसंत विषुव। शरद विषुव होता है 23 सितंबर को। सूर्य ग्रहण जब सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आ जाए तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। सुआ 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 सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, चंपू या चप्पू। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो ये स्थिति समझ लो, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। सुपर मून की दशा में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। सुपर मून, ये पीजीटी में सवाल आया, टीजीटी में आया, पीसीएस में आया, केबीएस, एनबीएस, पीसीएस सब में आता है ये। सुपर मून की दशा में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। सबसे ऊंचे ज्वार फंडी खाड़ी में आते। फंडी, तो फंडी की जगह फा की जगह रा कर दो तो सबसे ऊंची होते कि ना, वो तो समाज में है कि नहीं, ऊधमबाजी होती जाए पीछे, है कि नहीं। तो जानते रहो, बस हंस लो पर थोड़ा बहुत, है कि नहीं। और मौज लेकर पढ़ो यार, कौन सी टेंशन है ससुरी, है कि नहीं। फंडी की खाड़ी में आते हैं, अटलांटिक महासागर में फंडी खाड़ी। प्रतिदिन 4 ज्वार साउथ हैम्पटन की खाड़ी में आते हैं। अब पूछ ले सवाल कि प्रतिदिन 4 ज्वार कहाँ आते हैं, तो 4 ज्वार आते हैं साउथ हैम्पटन की खाड़ी में। डायमंड रिंग्स की घटना होते पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण टोटल सूर्य ग्रहण जब हो जाएगा तब डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलती है। सूर्य की परिधि पर डायमंड रिंग या हीरक वलय की संरचना पाई जाती है या दिखाई देती है। यही पीजीटी 2018 में सवाल आया था, डायमंड रिंग की घटना क्या है। अब देखो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिस कारण सूर्य एवं चंद्रग्रहण होता है उसे सिजगी कहते हैं। सिजगी में क्या होता है, सिजगी या युति या व्युति, बात एक ही है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में आ जाता है तब उसे क्या बोलते हैं, सिजगी कहते हैं, युत व्युति कहते हैं। प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आते हैं, और ज्वार आने की जो स्थिति होती है वो 12 घंटे 26 मिनट बाद होती है। 12 घंटा 26 मिनट, रट ले जाए, यही सवाल आने, चाहे दरोगा हो, चाहे पीसीएस, आरओ हो, कछु हो। दिन रात होते हैं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। ऋतुएं, सीजन, दिन रात होते हैं पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है उसके कारण, और ऋतुएं, सीजन होती है पृथ्वी के झुकाव के कारण तथा परिक्रमण के कारण। 25 दिसंबर की दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। 25 दिसंबर की तारीख को, दिसंबर 25 को
आपकी छाया जो होगी सबसे छोटी होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 झुकी हुई है। इसका अपने कक्षा तल पर 66.5 डिग्री कोण बनाता है। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त होता है। दो देशांतर दो अक्षांशों के मध्य दो अक्षांशों के मध्य जाल होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री, अश्व माने घोड़ा, 30-35 घोड़ा उत्तरी और दक्षिणी, यानी 30 डिग्री दौड़ेगा ऊपर को और 30 डिग्री दौड़ेगा दक्षिण को। ये घोड़ा है, अक्षांश है, अश्व अक्षांश। ठीक है, याद करने का तरीका यही है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है। तो जो उच्च वायुदाब की जो पेटी है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च उपोष्ण वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं, घोड़ा अक्षांश कहते हैं। घोड़ा डूब जाते हैं पहले जान, वो कहानी लंबी है, फिर बताएं फिर कभी। ये हुआ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।